अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करना है। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और ये बोर्ड में अक्सर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक ए और एक बी, ये अननोन है हमारे लिए, हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता और हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे जिस तरह इस क्वेश्चन में जो स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका जवाब ठीक ना आए। सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8 -6, और जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2a प्लस, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। 3 1 द 3, 3 को b से करेंगे 3b, 8 3 द 24 और 3 4 द 12, और ये वाली मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में नजर आ रहा है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो 4 + 3 7। अब 8 में 3b नहीं ऐड हो सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू और उसमें एक अननोन है। इस वजह से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 8 + 3b -6 + 24 = 18, और यहाँ पे भी 2a प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, इक्वल होगा 7 10 18 और 1 के। आप देख सकते हैं अब इसके अंदर क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। 7 7 के इक्वल आया, 18 18 के इक्वल आया। तो सिमिलरली 8 + 3b को 10 के इक्वल आना चाहिए और 2a - 12 को 1 के इक्वल आना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो अगर हम लिखें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो उसके मुताबिक 8 + 3b = 10 है। सो 3b की वैल्यू आएगी 8, यहाँ प्लस है वहां जाके होगा माइनस, तो 3b की 10 - 8 = 2, और जो b की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड। तो इस तरह हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली फ्रॉम इक्वेशन 2। 2a - 12 = 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, -12 वहां जाके हो जाएगा +12, और a की वैल्यू आएगी 13/2। तो इस तरह देखिए हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, a + b का होल ट्रांसपोज, उसका आंसर इक्वल आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसके अंदर हम पहले लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सेम इस तरह ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास है a + b होल ट्रांसपोज। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a + b की वैल्यू। सो a की वैल्यू हमें गिवन है वो है 1 2 0 1, और जो b की वैल्यू मुझे गिवन है वो है 1 1 2 एंड 0। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2,
तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास a + b की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रहा, मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ। इसका मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रांसपोज और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ट्रांसपोज लिख दिया। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे वो आंसर आएगा हमारे पास, इस रो को कॉलम में करेंगे और इस रो को, ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का और वो इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे A मैट्रिक्स, वो A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। और अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना हो, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ टी नहीं लिख रहा, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 2 0 और 1। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है वो है 1 1 2 0। तो जब हम इसका भी ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1 1 2 एंड 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। सो ए ट्रांसपोज आया 1 0 2 1 और बी ट्रांसपोज आया 1 2 1 एंड 0। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बेटा मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ। इसमें कोई नई टर्म आ रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऐसी मैट्रिक्स, लेट्स से ए मैट्रिक्स है और अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ, लाइक अगर मैंने ए का ट्रांसपोज लिया है और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा मेरे पास ए मैट्रिक्स ही आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। और सिमिलरली अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स हो ए और मैं उसका ट्रांसपोज लूं और लेने से दोबारा ए मैट्रिक्स तो मेरे पास आ जाए बट विद अ नेगेटिव साइन, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज करेंगे, इसको तब तक मेमोराइज आपने कर लेना है क्योंकि मैंने भी इसको रेस कर देना है। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैंने यहाँ ए का ट्रांसपोज लिया दोबारा ए आ गया, तो इसका मतलब है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए बट विद अ नेगेटिव साइन, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अभी मैं इसको रेस कर रहा हूँ, आप इसको लिख लें या इसको मेमोराइज कर लें। सो अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 की बात करूं, जिसमें वो कह रहा है आपने साबित करना है कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये तब भी पॉसिबल होगा अगर मैं A + A ट्रांसपोज, जो पूरी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लूं और दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए, तो तब हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हमें इसके लिए क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले A मैट्रिक्स चाहिए, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है। वो है 1 2 0 1। ए मैट्रिक्स आ गई। देन हमें चाहिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी, वो आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 2 एक रो कॉलम रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे, 0 1 एक रो है, इसको भी कॉलम में। अब मेरे पास इसकी और इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, ए को और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। इनको जब ऐड करेंगे 1 + 1 2 2 + 0 2
0 + 2 2 एंड 1 + 1 2। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अभी तक मैंने सिमेट्री का कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने A + A ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब मैंने अगर साबित करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका प्रोसेस क्या है आपको मैंने भी बताया कि हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। तो जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया तो मेरे पास आंसर आएगा अगेन 2 2। सो अब आप देख सकते हैं मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ A + A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया मेरे पास आई है ये वाली मैट्रिक्स 2 2, रो में भी 2 2 है, दोनों रोज डबल 2 है। सो अब आप देख सकते हैं ये जो आंसर आया है ये तो मेरे पास सेम वही आंसर है जो A + A ट्रांसपोज का था। तो इसका मतलब है मेरे पास जो ये आंसर आया है उसको मैं लिख सकता हूँ A + A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब आप एक चीज नोट करें कि जब मैंने A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया दोबारा क्या मैट्रिक्स आ गई A + A ट्रांसपोज। सो हम कह सकते हैं कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर आता है और इसको सोल्व करने का एग्जैक्ट मेथड ये है। अब मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एक क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके अंदर आपने साबित करना है कि A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक A मैट्रिक्स चाहिए वो हमारे पास है और हमें A का ट्रांसपोज चाहिए वो भी हमारे पास है। बट दिस टाइम हमने A और A के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 0, 2 - 0 इज इक्वल टू 2, 0 - 2 इज इक्वल टू -2। मैंने 0 में से माइनस किया है 2 को, क्यों? क्योंकि हम A और A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह 1 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब चूंकि मैंने सब मेरे पास ये आंसर आ गया A - A ट्रांसपोज। अभी तक हमने स्क्यू सिमेट्री का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो पहले मैंने मैट्रिक्स फाइंड की और अब मैं चेक करने लगा हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो 0 2 -2 0 इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे मेरे पास आंसर आएगा, ये रो को कॉलम में लिख देंगे और इसको भी कॉलम में। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये आंसर आया है वो इसके इक्वल नहीं आया। बट अगर मैं इसमें एक चीज करूं, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, और आप पता है नेगेटिव साइन क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो ये 0 का तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन -2 हो जाएगा +2 में, और ये -2 और ये 0। अब माइनस साइन कॉमन लें या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स का या किसी भी चीज का वो साइन चेंज हो जाता है। ये -2 था +2 बन गया, +2 -2 बन गया। तो अब अगर हम नोट करें तो ये जो आंसर है अब ये इसके इक्वल आ गया है, बट विद द नेगेटिव साइन। तो मैं अब ये लिख सकता हूँ कि A - A ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो दोबारा मेरे पास A - A ट्रांसपोज आया, बट विद द नेगेटिव साइन। और यही मैंने आपको बताया था इसकी निशानी है स्क्यू सिमेट्री की। सो वी कैन से A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।